अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वन एम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, ऑल्दो के बादल आए में धूप नहीं है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि टेम्परेचर अच्छा होने की वजह से जो है वो इस टाइम पे हमने प्लान किया था निकलने का, उस टाइम पे बहुत अच्छा था। दिन को जो है वो थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, बट हम लोग तैयारी करते करते बाहर निकलते हुए लेट हो गए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार आज मेरे पास टाइम है तो बाहर चलते हैं, वीडियो बनाते हैं। और आज हम क्या दिखाएं वीडियो में, बताएं यार। अभी बगैर प्लान किए हम लोग निकले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो बड़ी बोरिंग सी थी। यस पिछली वीडियो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि यार सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। क्योंकि हमेशा जो है जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं यार आपने कहाँ से जो है वो क्या हुआ चेरी चेरी कहाँ से आई? ये चेरी है? अरे श्योर कि ये चेरी का इतना बड़ा दरख्त होता है? लेकिन जब हम चेरीज तोड़ने गए थे तो वहाँ वो तो छोटे छोटे दरख्त थे। आई थिंक वो छोटे दरख्त ये बड़ा वो छोटे मतलब वो छोटा होगा ना, एज में छोटा होगा। अच्छा एज में छोटे, वो पूरा बाग ही जैसा था। सो जनाब हम लोग देख रहे थे कि ये भी ये इस दरख्त पे भी है। पता नहीं, मुझे भी लगता है कि चेरी नहीं है, क्योंकि देखा है वैसे लग तो चेरी ही रही है ना? क्या किया है? पहले हम कंफ्यूज हो रहे थे कि ये चेरी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये चेरी ही है। चलें जो भी है, वैसे बहुत ज़्यादा लगी हुई है ये मुझे। ये पूरी लेन जो वहाँ तक थ्रू आउट आपको नज़र आ रही है, ये सारे ही इसी के ही हैं। पता नहीं मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ठीक है, क्या पता चेरी ना हो, तो जिसको पता होगा वो बता देगा। ये क्या देखें, लग तो चेरी रही, चेरी ही है ना? बीज भी चेरी का ही लग रहा है। मैंने हाथ अपना गंदा कर दिया है। कोई बात नहीं। सो जनाब हम लोग फिर से जो है वो भटक गए थे, हमारी अटेंशन जो है वो चेरी ने डाइवर्ट करा दी थी। सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि लास्ट वाली जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है वो अच्छे से दे दूँ मैं एक ही ब्लॉग के अंदर। सो अभी मौसम अच्छा था, हम लोगों ने सोचा कि यार बाहर जाते हैं। सो आज मैं आप लोगों को यहीं पे ही पास में ही, इतना दूर नहीं है, हम लोग जा रहे हैं कालबानश प्लस। और वहाँ पे जो है वो एक है, क्या नाम है उसका, कौन सा हागे, कॉलोनी हागे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली जो मुझे नॉर्वे से देख रहे हैं उनको पता ही होगा कॉलोनी हागे का। सो हम लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप बताते हैं, मैं बताऊँ? हिस्ट्री मुझे भी असल में इतनी पता नहीं है। चलिए कुछ तो पता होगा। बस पहले तो ये बताना कॉलोनी हागे होता क्या है। वो छोटी सी एक, आप समझ लो एक गार्डन होता है, वहाँ पे छोटे छोटे से कॉटेजेस बने हुए होते हैं। लोग उसको ओन कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में सिर्फ वहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म का हीटिंग का सिस्टम नहीं होता। तो जनाब आगे तो हम बाद में जाएंगे पहले हम पेट पूजा कर लें। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, दिन को खाना नहीं खाया, बस सुबह नाश्ता किया, तो मैंने सोचा कि यार पहले कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। ये हमने क्या लिया है, स्पिनिच रोल है, और आपका पोटैटो वाला है। पहले हम ये खाते हैं फिर चलते हैं, और मेरे बाल उड़ गए चलें जी, हल्का फुल्का भूख का इलाज करने के बाद हम लोग जो है वो दोबारा से अपनी मंजिल की जाने रवा दवा है। बिल्कुल करीब ही है, इतना कोई दूर नहीं है। ये जो जगह है मेन, इसको कहते हैं कालबानश। सामने आप जो है वो स्टॉप भी देख रहे होंगे, उस तरफ जाने वाला, इस तरफ आने वाला है, इसको कालबानश प्लस कहते हैं। सो आई थिंक यहाँ से जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। फिर से धूप निकल आई है। आप अगर आसमान की तरफ देखें, ये सामने सूरज बिल्कुल इतने बड़े बादल का जो है ना वो टुकड़ा उसके पीछे छुपा हुआ है। यहाँ पे वैसे अच्छी खासी हब्स हो जाती है अगर हवा ना चल रही हो तो इस मौसम में। और या बाकी आई थिंक पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, और ये इनकी बस गर्मियाँ होती हैं, इसी को वे गर्मी बोलते हैं। हाँ बस ये अगला महीना अगस्त है, तो अगस्त में दोबारा से इनका ऑटम स्टार्ट होने शुरू हो जाएगा। और ऑटम में भी शदीद ठंड होती है, हम लोगों के लिए तो बहुत ठंड होती है। ये जो सीज़न होता है ये बाइकर्स के लिए होता है सीज़न। इनके पास यहाँ पे टोटल 3 महीने होते हैं, जिसमें इन्होंने गाड़ियाँ, जो इनके शौक होते हैं वो पूरे करते हैं। एग्जैक्टली सही। पुरानी जो गाड़ियाँ ना 80s 70s की, वो इन्होंने रखी हुई होती हैं, वो फिर निकालते हैं इस मौसम में। जब मैं कोंग्सबर्ग में था ना, वहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है ये पुरानी गाड़ियाँ और पुराने मोटरसाइकिल को ना उनको ठीक करके और वो फिर गर्मियों में चलाते हैं। वहाँ पे गर्मियाँ बहुत मज़े की होती हैं। वो कोंग्सबर्ग है भी बहुत ग्रीन, बहुत खूबसूरत लगता है।
सर्दियों में उतना ही वो जो है ना डिप्रेसिंग है। ऐसा ही है। अच्छा, ये सामने है जी रोदेलुका कॉलोनी हागन है ये? हाँ, आई थिंक ये इसकी बैक साइड है ये ना, बैक साइड है, लेकिन हम उस तरफ से हम फ्रंट से जाते हैं। वो लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है रोदेलुका कॉलोनी हागा, करीब से जाके दिखाते हैं। यस, यहाँ से भी है इसकी एंट्रेंस, ये बोर्ड भी लगा। यहाँ से एंटर हूँ या वहाँ से हूँ? आई थिंक वहीं से होते हैं। सही होता है, यहाँ से वापस आ जाएंगे। हम्म। एक आपको फन फैक्ट बताता हूँ जो कि मुझे बिल्कुल पता था, मैंने बिल्कुल भी गूगल नहीं किया। कौन सा फन और फैक्ट? वो ये कि ये इसको आई थिंक बने हुए 100 साल से ज़्यादा हो गया। 1907 में बना था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उससे पहले ये बहुत बड़ा गार्बेज डंप एरिया था, कूड़ा फेंकते थे यहाँ पे लोग आके। से तो जो काम हम आजकल करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, एक प्लॉट हमने जो है उसको मखसूस किया हुआ होता है, डेडिकेट किया होता है, यहाँ पे सारे जो है अपना जाके कूड़ा फेंकेंगे। इसी तरीके से ये ओस्लो का एक तरह से एक डंपिंग ग्राउंड था गार्बेज का। और यहाँ पे फिर इन्होंने बना दिया कॉलोनी हागा। लेट्स सी, जाके देखते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। वैसे फूड वेस्ट वगैरह फेंकते होंगे ना, उसकी वजह से वो वो डिकम्पोज हो के ना तो वो ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र बन जाता है। तब उसके ऊपर इन्होंने पौधे आगे अच्छे बना होते दिया। हैं। ये घर नहीं है बेसिकली, ये टेम्परेरी आप कह लो कि रूम्स हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं ना, मजदूर या इंजीनियर्स, ये उनके टेम्परेरी हाउसेस होते हैं। ये सब टेम्परेरी है। जब यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। तो जनाब ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। ये सामने गेट है, लेकिन अगर आप इस तरफ राइट साइड को देखें तो वो जो आपको ऊपर एक छोटा सा मीनार सा नज़र आ रहा है रेड कलर का, आई डोंट नो इधर से आपको नज़र आ रहा है नहीं, लेकिन वो है ये बाहर आपको जैसे किला टाइप होता है ना, किले की दीवार, उस तरह से नज़र आ रही है। ये बेसिकली था मेरा पहला स्कूल रोज़नहोफ, जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस व्लॉग में बताया था आप लोगों को। बहुत पैसे लेता है भाई ये, अगर आपके पास जो है वो PR नहीं है तो जनाब यहाँ पे भी ये फ्रंट एंट्रेंस है इसकी, मेंशन हुआ हुआ है रोदेलुकन्स कॉलोनी हागर। और बाकी ये यहाँ पे जो है वो इन्होंने ब्रोशर से लगाए हुए हैं। आई थिंक कोई इवेंट्स वगैरह हैं, प्रोग्राम समर से रिलेटेड, पार्किंग फॉर बोथ, ठीक है, पार्किंग नहीं कर सकते आप। और एक बस 3 अगस्त को है क्लोडिया स्कॉट, कुछ समथिंग कुछ है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम आ जाएंगे। और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन्होंने बोर्ड पे 1907 में जो है वो ये बना था। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा मैप सा इन्होंने दिखाया हुआ है, नंबरिंग भी इन्होंने की हुई है और मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे ये चीज़ें, और ये इन्होंने नॉर्वेजियन में लिखा हुआ है। और कितने क्यूट पिक्चर बनाई हुई है इन्होंने। और बाकी आई थिंक ये कोई कोड है जिसको स्कैन करना, आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए है। आई थिंक इनको फॉलो करने के लिए कॉलोनी हागर को। अगर आपने भी यहाँ पे जो है वो ये कैबिन बुक करना है तो आई थिंक यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो, इसकी डिटेल्स। सो जनाब यहाँ से आप जैसे ही एंटर होते हो 2 रास्ते जा रहे हैं, एक उस तरफ को है और एक जो है वो ये इस तरफ को है। और ये आई थिंक उधर बैक से एंटर होने के लिए है, बट मेन जो है वो यही वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एंटर होते ही जो है वो आपको नज़र आएंगे छोटे छोटे से केबिन्स, बहुत ही खूबसूरत हैं। सो इन केबिन्स को जो है वो आप लाइए कर सकते हो, रेंट कर सकते हो आप इनको। और आई डोंट नो इसका एक स्पेसिफिक को आप बाय कर सकते हो, और जो लैंड है उसको लीज पे ले सकते हो। और इसका जो वेटिंग टाइम है वो है 10 to 20 ईयर्स। और आप लोग देख सकते हैं जैसे ये बीच में जो है वो कैबिन सा बना हुआ है और इसके साइड पे ये जितना भी एरिया अहाता आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पौधे लगे हुए हैं। ये सामने जो पौधा है ये क्या खुबानी है, क्या है पता नहीं, आई डोंट नो, बट कुछ है। लेकिन ये कि यहाँ पे ये लोग जो है वो गार्डनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत एक ही जगह पे ना, फ्रूट्स भी बहुत सारे हैं, फ्लावर्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और बताया ना वो जो हम लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें जो है वो ये लोग एप्पल्स उतार रहे थे। आई थिंक वो सामने बंदी जो है वो गार्डनिंग अभी कर रही है। आई डोंट नो अभी वो क्या कर रही है, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो, और खैर उससे ज़्यादा मज़े की चीज़ आप लोगों को बताऊँ, ये बाहर भी जगह जो है वो गार्डन, सॉरी वो बंदी आ गई ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एप्पल्स का पौधा, दरख्त है बेसिकली ये।
अभी हम लोग आई थिंक मुझे लगता है इस दफ़ा हम जल्दी आए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो उस टाइम ये एप्पल उतार रहे थे और फिर ये इनको देखते हैं कि जो ख़राब वाले हैं उनको साइड पे कर देते हैं, फिर शॉपर्स बना के ये आई थिंक यहाँ से भेजते हैं जाम बनाने के लिए प्रॉपर। खैर ये अगर आप लोग सामने देखें तो वो ग्रिल करने के लिए मशीन सी छोटी सी वो रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा एरिया अंदर बना हुआ है यहाँ पे शाम के टाइम, क्योंकि ये लोग जो है नॉर्वेजियन जो है वो समर में आके यहाँ पे रहते हैं 2 से 3 महीने, तो फिर ये लोग जो है वो गार्डनिंग भी करते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे भी ये लोग समर फेरिए जो है वो ले लेते हैं, तो आई थिंक फिर अपने ये फेरिए जो है वो इधर ही आके गुजारते हैं। ये सामने भी हाँ बूढ़े ही होते हैं। ये रेड क्या है वो सामने? अंगूर तो नहीं, अंगूर नहीं है, कुछ और ही है, लेकिन ये कि बहुत खूबसूरत है। अब ये जो वो पीछे करके जो है वो इसका केबिन है, और बहुत बड़ा जो एरिया है वो डेडिकेटेड है यहाँ पे गार्डन के लिए, और ये गुलाब भी लगे हुए हैं यहाँ पे बहुत प्यारे। और सेम इसी तरीके से ये भी है इसका केबिन। वो बंदी यहाँ पे काम कर रही हैं, मेरे ख्याल से कोई साफ़ सफाई कर रही है, कोई पौधे वगैरह लगा रही हैं। यहाँ पे भी काफ़ी फूल पौधे, अंदर बैठने की भी जगह, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये। और आप सही कह रहे थे, यहाँ पे ज़रा वही लोग आते हैं जो कि रिटायर हुए होते हैं, जिनके पास खुला पैसा होता है और जिन्होंने 10-10 20-20 साल पहले से जो है वो अप्लाई यहाँ पे किया होता है। फिर जब उनकी बारी आती है तो फिर वो यहाँ पे आके और कितने अरसे के लिए जो है वो यहाँ पे ये रह सकते हैं। और ये देखें बीच सड़क में बिल्ला कह रहे भाई अब मैं तो मज़े लूँगा, मैं तो नहीं हटने वाला, तुम लोग साइड से होके जाओ। इतना क्यूट है यार ये, सही इंजॉय कर रहा है, धूप ले रहा है ये भी, है ना। मुझे भी हाथ लगाना है, मैं भी देखती हूँ कितना प्यारा है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी बिल्ली को टच किया है। जस्ट इमेजिन, ये इसके पाँव इस तरह होते हैं। कितना प्यारा है बेबी, प्यारा बेबी, एंजॉय करने यार कितना प्यारा है ये। आई थिंक ये चौकीदारी पे। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, लेकिन ये बीच में से हटा नहीं, ऐसे साइड से होके जाओ, मैं तो नहीं हट रहा। खैर यहाँ पे भी है अगेन बहुत सारे फूल पौधे लगे हुए हैं बीच में। यहाँ पे एप्पल के दरख्त मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा, और नाशपाती के बहुत ज़्यादा हैं। ये जब फल इनका अच्छे तरीके से जो है वो पक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये उतारेंगे। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो लास्ट में आई होप के हो जाएंगे सेब। कुछ याद है हम लोग कब आए थे? नहीं, आपने जो है वो इस पर वीडियो भी बनाई थी, आई थिंक हमें वो व्लॉग चेक करना चाहिए हमने कब जो है वो अपलोड किया था, तो उस हिसाब से हम लोग आएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें इतना बड़ा, मेरे ख्याल से 5 kg का जो शॉपर है 10 किलो थे, 2 शॉपर दिए थे। ओ यार 2 शॉपर थे, यस सेब। फिर हम लोगों ने उसका क्या किया था, जैम बनाया था। क्योंकि अभी ये देखिए बहुत छोटू हैं, अभी बहुत कच्चा फल है इस पे ना। कहाँ पे? हाँ यस, वो भी चेरीज ही थे हादी, मुझे लग रहा है इनमें ये गुलाब ही हैं काइंड ऑफ ना। या ये छोटे से गेट्स लगे हुए हैं अंदर एंटर होने के लिए, बट ऑफ कोर्स हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये जो एरिया जहाँ पे हम चल रहे हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और हम लोग एंटर भी हो गए थे अंदर। हम लोगों ने अंदर से वीडियो भी बनाई थी उस बंदे से जो है वो इजाज़त लेके, लेकिन अभी कोई करीब तरीन मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो नज़र आए हैं वो भी बिज़ी हैं, सो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ पे लोग आते हैं अपने तरफ पीस ऑफ माइंड, यस एंजॉय करने के लिए ना। इसको ये थोड़ा सा अंदर से दिखाऊं, आई डोंट नो आप लोग अंदर से नज़र आए हुई है, लेकिन ये वाला बहुत छोटा है। इनके जो है वो साइजेस डिफरेंट हैं, कुछ जो है वो थोड़े से बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे से हैं। ये भी चेरीज लगी हुई हैं, घर के अंदर लगी हुई तो हम नहीं तोड़ सकते एग्जैक्टली, क्योंकि ये जहाँ पे हम चल रहे हैं ये है पब्लिक नहीं है, तो वैसे भी ये पूरा एक कॉलोनी का हिस्सा है। लेकिन अगर रोड पे लगाओ चेरी का दरख्त या जंगल में हो तब आप तोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी की 4 दीवारी के अंदर है तो आप तोड़ नहीं सकते। देखिए कच्चे हैं अभी, बिल्कुल कच्चे सेब हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। आई थिंक ये पूरी एक लेन इस तरफ को और एक आई थिंक उस तरफ को है, बस छोटू सा है, इतना बड़ा एरिया नहीं है ये यहाँ से जो है वो आई थिंक बंद है
और उस तरफ से भी जो है वो बाहर का रास्ता है, मुझे लगता है हमें वहीं से ही मुड़ के उस तरफ को जाना है ना। वो हम वहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। यस, ये वाला जो केबिन है इसके बाहर का जो गार्डन है कितना खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये नलका सा है, ये कहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है, कौन सा मैकेनिज्म जो है वो उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके अंदर ही एक ट्रांसपेरेंट पाइप है, आई थिंक सो, यस। और ये ऊपर फ्लस क्या है, ये बॉटल्स जो हैं वो इसके अंदर कैंडल्स लगी हुई हैं। वो सामने छोटे छोटे से फ्रॉग्स आपको नज़र आ रहे हैं। वो पीछे भी मुझे लगता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो इस तरफ अगर आप लोग देखें तो वो एक छोटी सी क्यूट सा जो है वो टेबल कह लें, शेल्फ कह लें, उसके ऊपर भी 2 ये हमारे वाले फ्रॉग्स हैं जो हमने भी अंदर मुझे लगता है जो भी बंदा जिसका भी ये केबिन है उसको एक बॉटल से बहुत प्यार है और एक जो है वो फ्रॉग से और अंदर वो छोटू सा अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, टेबल चेयर्स वहाँ पर रखे हुए हैं। बहुत 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 प्यारा डेकोरेट किया हुआ है इस बंदे ने। आई थिंक यहाँ पे कोई कंपटीशन भी होता होगा हो सकता है, डेकोरेट किया हुआ है। यस एग्जैक्टली, और मुझे अभी तक यही वाला खूबसूरत लगा है। ये आपको लास्ट टाइम भी ये वाला अच्छा लगा था। यस, यहाँ से जो है बीच रास्ता आता है जहाँ से जो है वो आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। ऊपर जो है वो आई थिंक एक कैफ़े भी है, वहाँ पे आप डिफरेंट अपने आई थिंक पिकनिक वगैरह कर सकते हो, शायद उस तरह से जगह है। ये वाला तो मुझे पूरा घर लग रहा है ना। हाँ, लेकिन आपको पता है यहाँ पे बंदा परमानेंटली नहीं रह सकता। कितने टाइम के लिए आप इसको ले सकते हो लीज पे या जो मतलब भी? आपने ले भी लिया है, ख़रीद भी लिया है, और कोई इसकी कम सस्ता ये नहीं है। कैफ़े तो नहीं है, ये वाला ऊपर कैफ़े तो नहीं है यहाँ से भी, लेकिन हम आगे से जाएंगे ना। ओके। तो बेसिकली लैंड के आप देते हैं तकरीबन 5 से लेके 15,000 करोड़ पर ईयर। वो इतना महंगा नहीं है, बट जो घर जो कॉटेजेस है ना उसकी आप 1 टाइम पेमेंट करते हो, और वो आई थिंक 5 से लेके 10 लाख। और कितने साल तक के लिए आप इसको मतलब रख सकते हो, उसके बाद फिर आपको छोड़ना होता है? आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10 साल 15 साल काफ़ी है आई थिंक। हाँ। वो बिल्ला नज़र नहीं आया यार दोबारा, कितना क्यूट था वो। फ्रिज नज़र आ रहा है मुझे अंदर, वैसे किसी घर के अंदर झांकना बहुत गलत बात है। घर नहीं है ना, ये तो कॉलोनी ये तो कॉलोनी आ गया है। कॉटेजेस है। हम इंट्रीग हो के बेसिकली देख रहे हैं अंदर क्या है। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी ऊपर चढ़ते वक्त। आए ऊपर जो है वो ये सीन है, ये प्ले एरिया सा है बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। और वो पीछे जो है वो सामने कैफ़े है, तो आप यहाँ पे पिकनिक के लिए भी आ सकते हो छोटी मोटी। यहाँ पे हवा फील हो रही है ना सही, ऊपर है ना थोड़ा दरख्त भी हैं काफ़ी सारे। ये जनाब यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है, और व्यू अगर आप चेक करें तो आपको पूरा कॉलोनी आगे जो है वो नीचे से नज़र आ रहा है। सारे कैबिन्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और आई थिंक मैक्सिमम मुझे लगता है 15 या 20 होंगे, है ना? नहीं ज़्यादा है। और दूसरी तरफ भी है। और जो है वो यस वो वहाँ तक, और बैक पे जो है वो आपको ओस्लो का हॉलमन कॉलन है वो सामने, उसका व्यू आ रहा है। सो जनाब यहाँ बैठते हैं, नेक्स्ट वीक चलें हॉलमन कॉलन जा सकते हैं वैसे। यहाँ पे जो है वो सामने अगर आप देखें तो वो कैफ़े है, बहुत ही खूबसूरत सा। उसके सामने जो है वो इन्होंने आउटसाइड भी जगह बनाई हुई है बैठने के लिए, बट अभी सीन ये है कि ये कैफ़े बंद है। अदरवाइज़ यहाँ से हम कॉफ़ी वगैरह लेके यहाँ बैठ के एंजॉय करते, बट आई थिंक ये जल्दी बंद हो जाता है ना 3 बजे शायद। हाँ आज संडे भी है, इस वजह से भी ये हो सकता है। और ये उन्होंने व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है। यहाँ से डायरेक्टली आप आई थिंक बाहर चले जाते हो, है ना? वो सामने है या सो जनाब यहाँ पे हम लोग जो है वो बैठे हैं अभी, साथ में व्यू एंजॉय कर रहे हैं। और छोटा सा एक व्लॉग था, लेकिन हम लोगों को जो है वो इस तरह की जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग अक्सर जो है वो ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं, और ये तो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, बस टाइम नहीं मिल रहा था। आज ये कि थोड़ा सा हमारे पास टाइम था, मौसम भी अच्छा था, तो हमने सोचा कि यार चलते हैं। और साथ में मैंने कैमरा भी ले लिया कि यार वीडियो भी बना लेती हूँ। वैसे मिनी व्लॉग था, छोटा सा ही व्लॉग था, बट आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। और इसके अलावा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसके अलावा अगर कोई ऐसी जगह जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है ओस्लो में, हो सकता है बहुत सारी ऐसी जगह हों जिनका हमें ना पता हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ पे जाके जो है वो उसका व्लॉग भी कर लूँगी। और मेरे बाल जो है वो शदीद तरीके से उड़ चुके हैं, हालांकि आज मैंने धोए थे,
बट क्योंकि हवा बहुत चल रही है। सो जनाब आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़। हादिब्रा।